नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक पत्रकार हूँ, 20 से 25 साल। मैं एक रत्न शास्त्र भी सीखी हूँ। आई एम अ जेमोलॉजिस्ट और यहाँ मतलब स्वप्नांजलि ज्वेलरी स्टूडियो पुणे में हम गहने बनाते हैं जिनमें रत्न जड़े होते हैं। और ये गहने 18 कैरेट सोने में या स्टर्लिंग सिल्वर यानी चांदी में बनते हैं। अब ये पहला वीडियो है जो मैं हिंदी में कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ। हिंदी और अंग्रेज़ी का मिश्रण उतना आप समझ लीजिए। इसके दो कारण हैं। एक तो बचपन में मैंने या पूरे जीवन में मैंने हिंदी बोली नहीं है ज़्यादा, हिंदी पढ़ी है, हिंदी लिखी है। और 10वीं में, अब बचपन में ऑफ कोर्स हम पुणे में थे, महाराष्ट्र में थे, तो ईदर इट वाज मराठी एट होम या फिर डायरेक्टली अंग्रेज़ी। बीच में हिंदी बोली नहीं जाती थी। हमारी पाठशाला वॉज क्वाइट कॉस्मोपॉलिटन, सभी प्रांतों की लड़कियां वहाँ थी, लेकिन बोलने में हम अंग्रेज़ी में बोलते थे और घर में मराठी में, तो हिंदी बोली नहीं गई। लेकिन 10वीं में मुझे हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे। तब से मेरी मीठी गलतफहमी ये है कि मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है। और 10वीं में मेरी सबसे पसंदीदा शिक्षिका भी हिंदी की शिक्षिका थी और बहुत ही प्यारी थी, श्रीमती मुखर्जी। अगर किसी को आईसीएसई का सिलेबस याद है, एक और एक 11 नाम की एक किताब थी और बहुत मज़ा आता था वो पढ़ने में। और शायद मैं 19 साल की थी तो पहली बार मैंने लखनऊ से आई दो लड़कियों की हिंदी सुनी और वो सुन के मैं अचंभित रह गई कि भी ये हिंदी है। तो फिर मैं जिस भाषा में बात करती हूँ वो कौन सी भाषा है? वो अजीब सी महाराष्ट्रियन खिचड़ी है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी। तो मैं ये हिंदी में वीडियोस बना के मैं खुद अपनी हिंदी की परीक्षा ले रही हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है और शायद ज़्यादा लोग देखें और समझें जो मैं कहना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो एक बहुत ही सिंपल विषय पे है, आसान विषय पे है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जो रत्न बनाने वाली एक कंपनी की मालिक का था और बहुत ही प्रोफेशनल, ऐसा मेरा चैनल नहीं है उनका, बहुत ही प्रोफेशनल चैनल है और बहुत ही प्रोफेशनली शॉर्ट वीडियो था। और शायद वो पुखराज इस रत्न के बारे में बात कर रहे थे और अलाना फलाना बातें हो रही थी। लेकिन एज़ यूजुअल सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे कमेंट्स में दिखी। एक महाशय कमेंट्स में आए और उन्होंने पूछा, क्या गारंटी है कि ये पुखराज मेरे लिए काम करेगा? अब उस महाशय के उस प्रश्न का मेरा ये छोटा सा उत्तर। तो अगर आपको रत्नों में रुचि है, आप ज्योतिषों के पास जाते हैं और आप रत्न पहनते हैं या आपको उसमें रुचि है और उन महाशय के जैसे आपके मन में भी सवाल है कि क्या गारंटी है, तो मैं आपको साफ बोल देती हूँ, कोई भी गारंटी नहीं है। उसके ऊपर मेरा एक सवाल आपसे है कि आपको क्यों लगता है कि एक जो रत्न दुनिया में आया है या जो रत्न पैदा हुआ है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुआ है? रत्न है जो है वो धरती में सैकड़ों साल, मैं नैसर्गिक रत्नों की बात कर रही हूँ, लेबोरेटरी में बने हुए नहीं। नैसर्गिक रत्न पृथ्वी में सैकड़ों सालों तक बनते हैं। बहुत गर्मी में, बहुत प्रेशर से, बहुत तपके वो निकलते हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि विजय की शादी हो या प्रिया के बच्चे हो या मेहता परिवार खुशहाल रहे। तो रत्नों के बारे में सोचते वक्त आप ऐसा ना सोचें कि ये रत्न मेरे लिए क्या कर सकता है। ये हम इंसान ऐसे ही हैं, हम काफ़ी अहंकारी है, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। भगवान के पास जाते भी हम भीख मांगने ही जाते हैं हर वक्त कि ये दे दो, वो दे दो, परीक्षा में सफल कर दो, शादी कर दो, पैसे दे दो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो खुद के लिए नहीं जाती, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मांगने जाती हूँ या दूसरे लोगों के लिए मांगने जाती हूँ। लेकिन मांगने जाते ही हो ना, कुछ भी हुआ हम कटोरा लेके हाजिर है भगवान के सामने। भगवान को कैसे लगता होगा? मतलब कभी कभार भगवान के पास जाइए, एवे बस बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए किसी के लिए, जिस आई डोंट वांट एनीथिंग, बस हम मिलेंगे, बात करेंगे। गणपति जी कैसा चल रहा है सब ऊपर? शिव जी मस्त है ना? वेरी नाइस। आज का क्या पिया, क्या खाया? बस गप्पे मारने के लिए आ गई थी मैं। इट इज़ नॉट
मेरा ये वीडियो सिर्फ ये कहने के लिए है कि आप रत्नों को इतना ट्रांजैक्शनल मत समझिए कि आप पैसे देंगे और मुझे रत्न मिलेगा, कुछ मिलेगा। कुछ लोग मैंने 500 रुपये दिए, अबे 500 रुपये तो कोई पुखराज के लिए नहीं देगा, क्योंकि वो असली पुखराज नहीं, वो नकली पुखराज होगा। लेकिन लेट्स से आपने 50,000 रुपये दिए हैं या 5 लाख रुपए दिए हैं, तो आपका ये जो मेंटालिटी होती है कि देखो मैंने इतना पैसा दिया, अब ये रत्न मेरे लिए काम करना ही चाहिए। तो आप कृपया मत समझिए कि वो रत्न आपका नौकर है या आपने पैसे दे के उसको खरीदा है तो उसको आपके लिए काम करना ही पड़ेगा। अगर आपकी ये सोच है तो मैं आपको बड़ी नम्रता से कहती हूँ कि आपके ये जो पैसे हैं वो आप अपनी तिजोरी में रखिए। आप रत्न मत लीजिए, क्योंकि रत्नों से आपकी अपेक्षा बड़ी अवास्तविक है।